नमस्कार, सैंडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। सनातन धर्म पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, किंतु उनमें बहुत सारी किंवदंती लोक कथाओं के माध्यम से जोड़ दी गयी, जिससे उनकी वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए। इन्हीं भ्रमों और प्रश्नों का सार्थक उत्तर देने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सिख परिवार में जन्मे जसमीत साहनी ने शोध कर अपनी पुस्तकों के माध्यम से प्रयास किया है। इसी क्रम में उनकी पुस्तक रामायण डिक्लासिफाइड का विमोचन उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डॉक्टर जसमीत साहनी के द्वारा लिखित पुस्तक रामायण डिक्लासिफाइड का विमोचन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि डॉक्टर साहनी के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन करने पर मुझे हर्ष हो रहा है। इस पुस्तक के द्वारा रामायण काल की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में जसमीत साहनी के द्वारा सनातन धर्म के ग्रंथों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं। पिछले वर्ष उनके द्वारा महाभारत साइकोलॉजी नामक पुस्तक के माध्यम से महाभारत ग्रंथ के विषय में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर जसमीत साहनी ने बताया कि उनकी पुस्तक रामायण डिक्लासिफाइड का मूल आधार वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण कथा तथा तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न प्रांतों व विश्व के कई देशों में रामायण अलग अलग नामों से उपलब्ध है। सबसे प्राचीन वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो, शाहजहांपुर। आपके साथ रहे शरीर खुलता जा रहा है। शरीर खुल जा रहा है जहाँ पर दूसरा काम है। लेकिन मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई जसमीत सिंह जी को, और इस प्रकार के प्रेम, इस प्रकार के लोगों का चिंतन और मनन समाज को नई दिशा भी देता है और नए तरीके से सोचने का एक विषय भी देता है। इसलिए हम इनको बहुत बधाई देते हैं। आप लोगों से भी कहेंगे कि लकीर पे चलना एक बात है और लकीर से हटके कुछ न कुछ बेहतर करना, बेहतर सोचना, ये कम से कम समाज में जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं वो लोग अच्छे तरीके से करते हैं। हम इनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से अपने इनोवेशन से शाहजहांपुर के लोगों को बेहतर तरीके से काम करने की प्रेरणा देते रहें, बेहतर तरीके से सोचने का एक विषय देते रहें। आज के इस अवसर पर हम आप सबको भी इतने आगंतुक हैं, हम सबको बधाई देते हैं कि आपने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मेरी मजबूरी को समझते हुए मुझे माफ भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब रहा सफर में न जाने कहाँ रात हो। थोड़ी सी नीचे कर लीजिए, थोड़ी सी नीचे कर लीजिए। बस 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 ठीक। बताने की कोशिश करें। आज माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा मेरी नई पुस्तक रामायण डिक्लासिफाइड का विमोचन हुआ है। क्या विशेषता है इस पुस्तक में और क्या कुछ इसमें अंकित किया गया, कुछ उसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए, मैं ज़्यादातर हमारे सनातन इतिहास और सनातन संस्कृति के पे शोध करके लिखता हूँ। पिछले साल महाभारत के ऊपर मेरी पुस्तक आई थी, महाभारत साइकोलॉजी। उसमें मैं कई भ्रांतियों को दूर करके जो सनातन संस्कृति से कई युवा जो भटक गए उनको वापस सनातन इतिहास की तरफ जोड़ना, वापस अपने धर्म की ओर जोड़ना, ये मेरा कार्य है। एक सिख होने के नाते भी मैं कहता हूँ कि मैं स्वयं भी इस इतिहास का हिस्सा हूँ। वो मेरे भी पूर्वज थे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि जिस भ्रांतियों की वजह से आप लोग दूर हो गए,
असल में मूल ग्रंथ में ऐसी भ्रांतियों को लिखा ही नहीं गया। तो मेरी महाभारत साइकोलॉजी पुस्तक के बाद पूरे देश से मुझे बहुत सपोर्ट मिला कि आप एक बार रामायण के ऊपर भी लिखिए। उसी कड़ी में आज मेरी नई पुस्तक का विमोचन हुआ है। इससे पहले भी कुछ पुस्तकें आप जो है लिख चुके हैं, उसके बारे में भी ज़रा बताएं। हाँ, इससे पहले मैं सन 2016 में मेरी पहली पुस्तक आई थी, ईश्वर और विज्ञान। उसमें मैंने ईश्वर को विज्ञान की सहायता से समझाने की कोशिश करी थी। और काफ़ी और पुस्तकें भी मेरी प्रकाशित हुई, बट जो पिछले साल महाभारत के ऊपर जो मेरी पुस्तक थी उसने काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिक्री करी है पूरे देश में। इसको अगर पब्लिक परचेस करना चाहे तो किस माध्यम से परचेस कर सकते हैं? ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है। मेरी पुस्तकें जो है वो कॉपीराइट के साथ कई कंपनियां पब्लिश करती हैं, तो ये अमेज़ोन जैसी वेबसाइट पे लिस्ट है, वहाँ से इसको खरीदा जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे जनता से इस पुस्तक के बारे में आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पुस्तक का लिखा जाना बहुत ज़रूरी था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लोगों का न सिर्फ रामायण से संबंधित ज्ञान सशक्त होगा, बल्कि उनके मन में सनातन इतिहास के प्रति गर्व का भाव भी जागृत होगा। तो मैं चाहता हूँ हर एक युवा को ये पुस्तक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। जय श्री राम। कितने ग्रंथों को आपने इसमें समाहित किया है? किन किन ग्रंथों का आपने इसमें उदाहरण प्रस्तुत किया है? ग्रंथ है रामायण का, वो श्री वाल्मीकि जी की रामायण है जो संस्कृत में श्लोकों में दर्ज है। उसके अलावा मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से भी कुछ रेफरेंस लिए हैं, लेकिन जो मुख्य आधार है वो वाल्मीकि जी की रामायण का ही है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? अद्भुत रामायण है, आपके अध्यात्म रामायण है, काकातीत रामायण, इनमें से किसी का आपने लिया? देखिए, रामायण जैसे महान ग्रंथ के ऊपर कम से कम 300 साढ़े 300 ग्रंथ पूरे विश्व में लिखे जा चुके हैं अलग अलग भाषाओं में। जैसे हमारे तमिल में कंब रामायण भी लिखी गई। ये सभी रामायण जो हैं इनका मूल आधार वाल्मीकि जी की रामायण ही थी, क्योंकि सबसे पहले वही आई थी। मुख्य इतिहास सत्य रूप में उसी में दर्ज है, तो मैंने उसी पर ही पूरा शोध कार्य करा है। मेरा मेन जो फोकस था वो उन्हीं पर था।